जदि आपणकर भी तुला राशि होता है और आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुता विश्वास करुता तेरे यह भिडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दिंतु। तेज आसतु जाना यह अक्षय तृतीया ठारू आपणकर जीवन में कौन कौन सब बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी विशेष भाव में यह दुईटी दोष समाप्ति होगापर यह पूर्व जाणा आपणकर तुला राशि में नवग्रह स्थिति किपरि रहिबा। देखंतु आपणकर षष्ठ भाव में बुध राहु शुक्र और शनि विराजमान अच्छा। आपणकर सप्तम सूर्य आपणकर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अच्छा और आपणकर दशम भाव में मंगल विराजमान अच्छा और आपणकर द्वादश भाव में केतु विराजमान अच्छा। तेज आसतु सर्वप्रथम जाना आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा। देखंतु आपणक कुंडलीर प्रथम भाव स्वास्थ्यर कथा विचार करा जाय थाए किंतु आपणकर षष्ठ गृह को रोग ऋण और शत्रुर भाव माना जाय थाए जेहेतु आपणकर षष्ठ भाव में बुध राहु शुक्र और शनि चारिगोटी ग्रह एकत्र विराजमान अच्छा तेणुक आपणकर स्वास्थ्य किछिटा समस्या आपण देखिपारती विशेष भाव में आंठुगंठी पीड़ा हेबा जंत्रणा हेबा पादर किछि समस्या हेबा रक्त संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे डायबिटीज बढ़ी बीपी बढ़ी थायरॉइड बढ़ी कोलेस्ट्रॉल विभिन्न प्रकार रक्त संबंधित समस्यार आपण सम्मुखीन होई पारती एवं आपण देखंतु आपणकर पेटरे मध्य आपण जंत्रणा अनुभव करुथिबे। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन में चलीथिला एही अक्षय तृतीया परे ताहा सब समाप्त होई जिवो। विशेष करी एही मे मास 18 तारिख पर आपणकर स्वास्थ्य में विशेष परिवर्तन देखा पाइबे। आपणकर जो श्रापित दोषटी चली अछि ताहा दूर होई जिवो जहाँ फल आपणकर पूर्व जहाँ भी किसी आपणकर शरीर में समस्या चलीथिला रोग चलीथिला ताहा सब दूर होई जिवो सेथिरु आपणको मुक्ति मिलि जिवो। स्वास्थ्य में आपणकर उन्नति आसिबो एवं स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता मध्य दूर होई जिवो। आपण जो मानसिक दुश्चिंतार रहउछंती चिंताग्रस्त रहउछंती ताहा मध्य एही अक्षय तृतीया परठारु धीरे धीरे कम होई जिवो। एबे आसंतु देखिबा आपणकर शिक्षा आपणकर प्रेम संपर्क एवं संतानर जोगटी किपरि रही अछि। देखंतु आपणकर पंचम गृहरु आपणकर प्रेम संपर्क विषय जाना जाय थाए। एही मे मास 15 तारिख दिन बृहस्पति आपणकर नवम भाव माने भाग्यर गृह को जिबे एवं जहाँ फल बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देबे। तेणुक एबे आपणकर प्रेम जीवन में जहाँ भी किसी मन मनांतर मतांतर कली झगड़ा चली अछि ताहा मते दूर होई जिवो एवं जो मानकर कथावार्ता बंद होई जाइथिला ब्रेकअप आदि होई जाइथिला त सेमानकर पुणी थरे प्याचअप होई पारे पुणी थरे कथावार्ता होई पारे एवं जो माने भी सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मते मिलि पारंती। एही अक्षय तृतीया परे आपण आपणकर साथीक सहित बहुत खुशीर समय अतिबाहित करिवे। आपण आपणकर प्रेम संपर्क को विवाह रूप देबा पई मध्य आपण योजना करिवे जहाँ फल आपणकर प्रेम संपर्क पई एही अक्षय तृतीया परर समय बहुत भल समय आसुअछि। एबे आसंतु देखिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र को। देखंतु आपणकर पंचम भावर स्वामी हेउछंती शनिदेव जे कि वर्तमान राहुଙ୍କ द्वारा पीड़ित अछंती जहाँ फल आपणकर शिक्षा क्षेत्र में आपण एतेटा भी भल फल पाउ नथिबे किंतु एही मास मे मास 18 तारिख परठारु आपणकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ परिवर्तन आसीबार अछि। आपणकर पाठरे अधिक मन लागिबो आपण बहुत अधिक परिश्रम करबाकू चाहिबे एवं पाठपढ़ारे मध्य उन्नति करिवे एवं आपणकर शिक्षा क्षेत्र में जो मन लागु नथिला पाठ मन रहु नथिला आपणकर मन अन्यमनस्क रहुथिला ताहा सब दूर होई जिवो। आपण जेकोनसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंतु किमा कोनसी एडमिशन करंतु किमा आपण जेकोनसी भी कोर्स पाई फॉर्म फिलअप करंतु उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जांतु आपण सेतिरे शुभफल प्राप्ति करिवे एवं आपणकर परिश्रम बढ़िया सहित आपणकर भविष्य मध्य उज्जवलमय हेबो। एबे आसंतु देखिबा आपणकर संतानर जोग को। जो वैवाहिक दंपति माने संतान पाई चेष्टा करी निराश हेउथिले एवं विभिन्न प्रकार समस्या सेमानकर जीवन में देखा देउथिला ताहा सबु एही मे मास 15 तारिख पर ताहा सबु धीरे धीरे बदलिबा आरंभ हेबो। देखंतु बृहस्पति हेउछंती सबठारु शुभ ग्रह जे आपणकर भाग्यर भाव को जिबे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिबो। सेथिपाई आपण आपणकर कर्म को करिबा को पड़िबो। आपण डाक्टरक सहित परामर्श करंतु काहेकि वर्तमान बृहस्पति आपणकर पंचम गृह को देखुछंती संतानर गृह को दृष्टि देउछंती जहाँ फल वर्तमान आपणकर संतान प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि बहुत अधिक संभावना बनुअछि। तेणुक आपण चेष्टा जारी रखंतु शुभफल निश्चिंत प्राप्ति हेबो। जो नवविवाहित दंपति माने संतानर प्लानिंग करिबा पई भाबुछंती तेबे एही मे मास 15 तारिख पर आपण मानक पई बहुत भल समय रही अछि। आपण चेष्टा करंतु निश्चिंत शुभफल प्राप्ति करिवे। एबे आसंतु देखिबा वैवाहिक संपर्क को। देखंतु आपणकर सप्तम गृह रे सूर्य विराजमान करिसंती एवं सप्तम गृहरु वैवाहिक जीवन कथा आलोचना करा जाय थाए एवं सूर्य एही मे मास 15 तारिख दिन आपणकर अष्टम गृह को गोचर करिवे जहाँ फल आपणकर दाम्पत्य जीवन में जो झगड़ा चली अछि जो मन मनांतर चली अछि ताहा सब दूर होई जिवो। आपणकर साथींकर आपणक प्रति प्रेमर भावना वृद्धि पाइबो। आपणकर साथी आपणको बुझिबा आरंभ करिवे आपणक भितरे तालमेल ठीक रहिबो। आपणकर लाइफ पार्टनर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपण दुई जण मिसी फैमिली प्लानिंग मध्य करि पारंती। वैवाहिक संपर्क में प्रेम एवं रोमांसर वृद्धि पाइबो। दाम्पत्य जीवन में आपणकर साथींक ठारू आपणको किछि उपहार मध्य मिलि पारे जहाँ फल आपणकर मन अत्यंत खुशी रहिबो। एबे आसंतु देखिबा आपणकर कर्म क्षेत्र को। आपणकर कर्मर गृह रे मंगल विराजमान करिसंती जहाँ फल आपणकर कर्म क्षेत्र में आपण ऊर्जावान अनुभव करुथिबे। समस्त कार्य को आपण दक्षतार सहित निजे ही परिचालना करुथिबे जहाँ फल आपणकर उभय धन एवं प्रतिष्ठार वृद्धि घटिबो। एवं जो माने बेरोजगारी अछंती जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही तो सेमानको निश्चित भाव में एही अक्षय तृतीया पर चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपनको कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर मते आसी पारे
ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଧନର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଅଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କରଜକୁ ସୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।